भाजपा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खनन घोटाले का आरोप लगाया। हुड्डा का कहना है कि अवैध खनन घोटाले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और एफआईआर से खुलासा हुआ कि नूह स्थित अरावली पहाड़ियों में हजारों टन पत्थर की अवैध निकासी हुई है। कुल मिलाकर इसके जरिए प्रदेश के राजस्व को लगभग 20,000 करोड़ की चौपट लगाई गई। साथ ही पर्यावरण के साथ भी घातक स्तर पर खिलवाड़ हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि यह पूरा खेल सरकार की मिलीभगत के जरिए ही खेला जा रहा है। तो वहीं इन आरोपों का भाजपा ने खंडन किया है। भाजपा के मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि माइनिंग को लेकर कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्वयं खनन क्षेत्रों का दौरा किया और कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा। आपको नजर आ रही है, इधर हरियाणा में चल रहा है। नहीं, ये दो पहाड़ियां दो माइनिंग जो नजर आपको आ रही है, ये राजस्थान का 22 नंबर कसरा की है। और जिस स्टोन के ऊपर मैं खड़ा हूँ उसका आप देखेंगे किसी पहाड़ी को एक स्टोन भी कोई आपसे उखड़ा नजर नहीं आएगा। विपक्ष के बयान तथ्य से परे और निराधार है। कृष्णलाल पवार बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिरोजपुर झिरका की उस पहाड़ी का भी दौरा किया। उस जगह से 10 फुट की दूरी पर राजस्थान का खसरा नंबर 62 है, जहां पर माइनिंग चल रही है। उस पहाड़ के अंदर ब्लास्ट होने से हमारी तरफ के पहाड़ भी खिसक सकते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पिछले दिनों ही खुलासा हुआ था कि सरकार के संरक्षण में खनन माफिया नूह के पास 22 अरब रुपए का पूरा पहाड़ चट कर गए। ये वही इलाका है जहां अवैध खनन की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं और लोगों की जान जा चुकी है। यहीं पर अवैध खनन माफिया ने एक डीएसपी तक की जान ले ली थी। बावजूद इसके आज तक किसी भी माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि यह अवैध खनन का पूरा धंधा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। नूह से पहले यमुना और डाडम में भी अवैध खनन का घोटाला उजागर हो चुका है। एनजीटी से लेकर कोर्ट और यहां तक कि भाजपा नेताओं ने माना कि डाडम में हजारों करोड़ का खनन घोटाला हुआ। आसमान छूती पहाड़ियों को पाताल में बदल दिया। इस वजह से यहां पहाड़ के दरकने से आधा दर्जन मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खनन माफिया ने यमुना में भी जमकर तबाही मचाई। यमुना में इस कद्र खनन किया कि उसकी धारा को ही बदल दिया। यमुना में अवैध खनन के चलते साथ लगते इलाके में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है और कई बार यह इलाका भयंकर बाढ़ का सामना कर चुका है। सरकार के राजस्व से लेकर आम लोगों के जीवन पर अवैध खनन का बेहद नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस का सवाल है कि बीजेपी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खनन माफिया की जेब में क्यों जाने दिया। आखिर बीजेपी पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच से क्यों भाग रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।